अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। के साथ भाग मत हो यार। नहीं, तुम ये बताओ, तुम कुफर को छुपाना चाहते हो? किसी काफिर की कुफर को तुम छुपाना चाहते हो? अरे सरे बरेली बात हमारी। नहीं, तुम पहले ये बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने कहा कि तुम्हारे कुफर को नंगा करना नहीं चाहता, तो तुम किसी का काफिर की कुफर को छुपाना चाहते हो क्या? नहीं, हम काफिर नहीं, हम आपको ईमान वाला समझते हैं। तो फिर क्या तुम्हारा कुफर को नंगा करना नहीं चाहता, तो कुफर कौन से है? हमारे पास कुफर है? माज़अल्लाह। नहीं, हमारे पास कोई कुफर है? पहले ये दावा करो। कब्रों पे सजदे, कब्रों की नजर। नहीं, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। तुम बरेलवी कहा हमको, सुनो, बरेलवी कहा तो बरेलवी का मतलब है बरेली के मौलाना के मानने वाले। बरेली के मौलाना के कोई अमल, कोई किताब बता दो। बरेली के मौलाना के मानने वाले की कोई किताब बता दो जहाँ पर ऐसा है। हमारे शहर में मेरे घर से वो हमारा नहीं है। घर से कहीं तुम्हारी माँ बहन जाती होंगी, तुम लोग खुद करके हमको बदनाम करते होंगे, कब्रों से लोगों को बदजन करने के लिए करते होंगे। वो सब बात नहीं। तुम बोले किताब की बात करो, किताब की बात करो। कोई भी बड़े से बड़ा अल्लाह को बुलाओ, सामने बैठाओ। अब तुम किताब की बात नहीं कर रहे हो। वहाँ पे आपका हाशिम मियाँ जाता है, वो तकरीर करता है और वो साबित करता है। अहमद नक्शबंदी जाता है कि क्या नाम है, खबर से सजदा करने को जायज साबित करता है। अस्तगफिरुल्लाह, इतना झूठ, ऐसे झूठे हो तुम। कौन से मौलाना ने कहा कि जायज है? अहमद नक्शबंदी ने बिल्कुल नहीं कहा जायज है। कहीं तुम साबित नहीं कर सकते। मैं दिखा दूंगा वीडियो। दिखा दो वीडियो में अहमद नक्शबंदी ने कहा हो तो मैं तुमको सुनो। मुझे चोर का जो सजा है वो सजा मुझे देना, अगर अहमद नक्शबंदी ने सिजदा करना जायज करार दिया हो। सिजदा करना जायज करार दिया हो, सिजदा। अरे भाई जायज नहीं, क्या नाम है, उसे साबित कराया कुरान हदीस से कहीं भी साबित नहीं कराया। उन्होंने जायज भी नहीं ठहराया, ना साबित कराया। हमारे नजदीक सिजदा करना हराम है। किसी भी मखलूक को सिजदा करना हराम है। अगर ताजीम के लिए करे तो हराम है, और इबादत की नियत से करे तो कुफर है, शिरक है। और ये तुम्हारे खुद शब्बीर उस्मानी ने, तुम्हारे मौलवी शब्बीर उस्मानी ने भी आले सऊद के सामने बैठकर यही बात कहा। मैं एक बात पूछ रहा था आपसे। हाँ, जवाब दे दिया कि आपने इतनी बातें जितनी पता है मुझे समझा रहे हो, किसी मूर्ति पूजने वाले को समझाई है आपने इतनी बातें? हाँ, किसी मूर्ति पूजने वाले को आपने इतनी बातें समझाई है कभी? मूर्ति पूजा करने वाले को खुद समझ में आ रहा है, लेकिन तुम जैसा काफिरों को समझ में नहीं आ रहा है इस्लाम की सच्चाई। तुम लोग इस्लाम को बिगाड़ रहे हो। मूर्ति पूजा इस्लाम को नहीं बिगाड़ रहे हैं। मूर्ति पूजा करने वाला इस्लाम को नहीं बिगाड़ रहा है, तुम बिगाड़ रहे हो। उनसे हमारा आमने सामने मुकाबला है। काफिरों से, मूर्ति पूजा करने वालों से हमारा आमने सामने मुकाबला है। वो हमको सामने से वार करेगा, लेकिन तुम पीछे से वार करके मुसलमानों को आपस में लड़ाकर ऐसा कमजोर किए हो। जो दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसके पीछे तुम ही लोग जिम्मेदार है। तुम लोग अगर मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ाकर कमजोर नहीं किए होते, मुसलमानों को लड़ाकर कमजोर नहीं किए होते, आज दिल्ली में वो हालत मुसलमानों की नहीं होती, पूरी दुनिया में मुसलमानों की वो हालत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें जो कत्लेआम हुआ ना, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बरेलवी ना तो वहाँ लड़ने वाला था महासवे, और ना ही शहीद होने वाला। चैलेंज के साथ कहता हूँ। अरे तुम्हारी झूठी चैलेंज बहुत देख लिया। तुम हर बात में झूठ बोलते हो, हर बात में झूठ बोलते हो। अभी तुमने कहा कि तुम्हारे कुफर को नंगा करूंगा, फिर हमारा कौन सा कुफर है वो तुम किताब से नहीं दिखा रहे। तुम बोले किताब के बारे में बात करेंगे, एक भी किताब से नहीं दिखा रहे, और अहमद नक्शबंदी पर झूठ बोल रहे हो, और तुम हाशिमी मियाँ के बारे में झूठ बोल रहे हो। तो ये भी तुम्हारा झूठ है, 100% झूठ है। तुम हर बात में झूठ, तुमने मियाँ से बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा। हाँ, तुम जितना झूठ बोल रहे हो ना, तुम दूसरे को झूठा ही बोलोगे, क्योंकि एक हमारे यहाँ मर गया मियाँ समर दहलवी, हाँ, उससे बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा।
अब तुम फिर उससे बड़ा झूठा नहीं देखा, उससे बड़ा झूठा नहीं देखा, तो सबको बड़ा ही बड़ा कह रहे हो, हालांकि सबसे बड़ा झूठा तुम खुद हो। सबसे बड़ा झूठा दुनिया में अगर कोई पैदा हुआ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, मेरी नजर में तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। तुम अल्लाह के नाम बोलकर झूठ बोलते हो। आदम अलैहिस्सलाम भी नाउजुबिल्लाह झूठ बोलते थे। नहीं, उम्मत आदम अलैहिस्सलाम जितने इंसान पैदा हुए, सारे इंसान, आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से आ गया? बोलना नहीं आता तो हिंदुओं का क्या सामना करोगे? मैं बोला पूरी इंसानियत में अगर कोई झूठ, उसमें आदम अलैहिस्सलाम झूठ बोलते थे, ऐसे थोड़ी बोला माज़अल्लाह। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैंने शुरू इंसान से लेकर आज तक तुमसे बड़ा झूठा कोई नजर नहीं आया मुझे। अच्छा भाई, अच्छा। हाँ, अब तुम बताओ, तुम पहले कौन से जात के थे? जी, कौन से जात के थे इस्लाम लाने से पहले? हाँ, हेलो पंडित। तो ये सारे झूठ पंडितों से सीखकर मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए आप इब्न सबा की तरह मुसलमान बने फिर रहे हो। हाँ, ये सारे झूठ पंडितों से सीखकर पंडितों ने तुमको चालबाजी से, दगाबाजी करके मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुमको मुसलमान बना के भेजा है। तो यही तो बात चल रहा है। तुम तो कोई भी दावा करते हो, दावा साबित नहीं कर, बात बात में सबके ऊपर झूठ थोपते हो। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी झूठ ऊपर तक पहुंचेगी, यहाँ तक कि तुम सहाबा किराम को भी नहीं छोड़ोगे, नबी को भी नहीं छोड़ोगे, खुदा को भी नहीं छोड़ोगे। इसलिए तो झूठे धर्म को अपनाया हो, जिसने, इसलिए तो तुम झूठे देवबंदी बने फिर रहे हो। और देवबंदियों के नजदीक अल्लाह झूठ बोल सकता है, वरना तुम अगर इस्लाम अपनाना होता तुम बरेलवियत अपनाते। इस्लाम अपनाकर तुमने इस्लाम में जो सबसे झूठे हैं, हालांकि इस्लाम से खारिज हो गया है झूठ बोलने की वजह से देवबंदी, तुम उस मसलक को अपनाए हो। देखो तुम्हारी देवबंदी किताब में अल्लाह झूठ बोल सकता है, तुमने आज तक नहीं पढ़ी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी भाई। बराहीन कातिया में, फतावाए रशीदिया में और एक रोजी नाम की किताब है, 3 किताबों में तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब तुम बोलते हो बड़े बड़े अल्लामा को लेके आओ, किताब पर बात करेंगे, तुमने आज तक नहीं पढ़ी तुम्हारी किताबें। थोड़ी सी भाई, हाँ, खाना खा लूं, अल्लाह का मैं खाना खा लूं भाई। तुम किताब का स्क्रीनशॉट, तुम उर्दू आता है तुमको? चलो भेज दो, मैं खाना खा। हाँ, मैं भेज देता। उर्दू आता है तुमको? उर्दू आता है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे उर्दू भी आता है, अरबी भी आता है, फारसी भी आता है। अच्छा, अंग्रेजी भी आता है, चाइनीज भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तब मैं उर्दू भेज देता हूँ, देख लो तुम्हारी किताबें, उसके बाद मुझसे बात करना। हाँ, और मैं दिल्ली में छुपना नहीं, दिल्ली में आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, छुपना नहीं, मैं आऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तुम्हारे पास किताबें मौजूद है ना? तुम्हारी किताबें देवबंदियों की सारी किताबें हैं, बराहीन कातिया, हिफ्जुल ईमान, बुखारी भी है, मुस्लिम भी है, तिरमिज़ी भी है। बुखारी मुस्लिम से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा देवबंदियों की देवबंदी उलमा की लिखी हुई किताबों पर है। नाम सुना बुखारी मुस्लिम का? देवबंदी उलमा की किताबों पर हमारा झगड़ा है। तुम देवबंदी उलमा की किताब पर बात करो। अगर किताब तुम्हारी किताब को जला दो, तुम्हारी किताब को दफन कर दो और देवबंदी धर्म के मुल्लाओं को लात मारो, फिर हम तुम्हारे भाई है। बुखारी भी हमारा है और मुस्लिम भी हमारा है, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा, सुनन दारिमी, मसनद इमाम अहमद, मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक और किताब शिफा सारी हमारी है। नहीं, इमाम अहमद को जो गुमराह बताता, जैसे भाई बाशिया कह देते हैं कि इमाम अहमद गुमराह है। इमाम अहमद को कोई गुमराह कहे तो उसके बारे में क्या ख्याल है? इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि हमारे अहले सुन्नत के इमाम है, 4 इमाम में से एक इमाम है। हाँ, जो उन्हें गुमराह कहे, वो तुम गुमराह कह सकते हो, हम नहीं कह सकते। अच्छा, हमारा कोई बरेली भी नहीं कह सकते, वो जो कहे वो हमारा बरेली भी नहीं हो सकता। दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, दिखा देना, ठीक है।